नमस्कार। यदि आप इस चैनल द इंग्लिश मॉन्क पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको सलाह दी जाती है कि बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें और उसके बाद इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लेसन 1 से शुरू करते हुए आगे बढ़ें। लेसन 1 की शुरुआत करने से पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिनेश खंडेलवाल और आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है द इंग्लिश मॉन्क। तो रोज की तरह देख लेते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। हार मत मानो, शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। डू नॉट गिव अप, द बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। बिल्कुल सही बात है। आप में से कुछ लोगों के लिए विशेष तौर से यह है कि अब आप टेंसेस पे आ गए हैं। जब टेंसेस पे आए हैं तो शायद ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यदि अभी हार गए तो आप यकीन मानिए कि आप आगे भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हार मत मानो, ये मान करके चलो कि शुरुआत में थोड़ी कठिनाई आती है और हम इस कठिनाई से एक बार यदि बाहर निकल गए तो हमेशा के लिए संकट टल जाएगा, संकट खत्म हो जाएगा। तो निरंतर बने रहिए। स्पोकन इंग्लिश का लेवल 2 और इसमें आ गए हैं हम आज लेसन 6 में, यानी लेसन 5 तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। लेवल 2 का एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और दूसरे पर आज हम आ गए हैं। पिछले चैप्टर में, पिछले लेसन में हमने सीखा प्रेजेंट टेंस। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब यह था कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान काल। और पास्ट टेंस का अर्थ मैंने पिछली बार भी बताया था कि भूतकाल, यानी कि जो पूर्व में बीत चुका है उसे हम बोलते हैं पास्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट थे, वैसे ही पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अलग से आपको समझाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि पिछले लेसन में मैं ये आपको सब बता चुका हूं। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये आपको पता है कि क्या होते हैं। पिछले लेसन में मैंने आपको बताए हैं। हिंदी में यदि जाना है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गो। तो फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। इसी प्रकार से बाकी जितने भी वर्ब्स हैं उन सबके 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इन सभी फॉर्म्स का हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। ये आपको आने चाहिए, तो आप इसका अध्ययन करते रहिए। अब देखते हैं पहला हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अंत में हम देखते हैं कि सेंटेंस अधूरा होता है। जैसे उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, वो सोया। लिखा हुआ है गया, आया, किया। इस प्रकार से जब सेंटेंस के अंत में आता है तो हम ये मान लेते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। अब इसका नियम क्या है? इसका नियम है कि हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, बस इतना नियम है। तो आइए अब इन्हें उदाहरण या एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस है वह कॉलेज गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पर कॉलेज गया यानी जाना, जाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। हम यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा ही वेंट टू कॉलेज। क्या किया हमने? जाना यानी गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, वेंट यूज की हमने और आपका सेंटेंस बन गया। इसके बाद देखते हैं मैंने परीक्षा दी। अब परीक्षा दी, देना को हम बोलते हैं गिव, इसकी सेकंड फॉर्म होती है गेव। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा ही गेव द एग्जाम। क्या किया हमने? देना यानी गिव, गिव की सेकंड फॉर्म गेव। हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग यहां पर कर लिया। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं से पहचानते थे, वैसे ही यहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में
हम पहचानते हैं सेंटेंस को रहा था, रही थी, रहे थे से। अब इसका नियम देख लेते हैं क्या है। नियम यह है कि हम इसमें कुछ जगहों पर वाज का उपयोग करते हैं और कहीं पर वर का उपयोग करते हैं। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं और उसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो वॉज और वर का उपयोग कहां कहां करेंगे? आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वॉज का उपयोग हम करते हैं। यहां देख सकते हैं आप, देखिए आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वॉज का उपयोग करेंगे और वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हम वर्ब का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब इसको अपन सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस है मैं कॉलेज जा रहा था। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम वॉज और वर्ब का उपयोग करते हैं। तो आई के साथ हम वॉज का उपयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो के साथ आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। सेंटेंस बन जाएगा आई वॉज गोइंग टू कॉलेज। क्या किया हमने? वह कॉलेज जा रहा था। अब वह ही के साथ रहेगा वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ही वॉज गोइंग टू कॉलेज। क्या किया? आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ वॉज का उपयोग किया। आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ वॉज का उपयोग किया। तो यहां पर आई है, आई के साथ हमने वॉज लगाया। ही है, ही के साथ हमने वॉज लगाया। सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो लगा दिया और उसके साथ आईएनजी लगा दिया। तो सेंटेंस बन गया आई वॉज गोइंग टू कॉलेज या ही वॉज गोइंग टू कॉलेज। आगे देखते हैं। वे कॉलेज जा रहे थे। अब वे यानी कि दे आ गया। अब दे के साथ हम लगाएंगे वर्ब। बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा रहने वाला है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस बन गया दे वर गोइंग टू कॉलेज। तुम कॉलेज जा रहे थे। तुम यानी कि यू के साथ भी लगेगा वर्ब। बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस बनेगा यू वर गोइंग टू कॉलेज। क्या किया? देखिए, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हमको लगाना था वर्ब। हमने दे के साथ वर्ब लगाया, यू के साथ वर्ब लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और उसके साथ आईएनजी लगाया और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दे वर गोइंग टू कॉलेज या यू वर गोइंग टू कॉलेज। आगे देखते हैं। अब आ गए हम पास्ट परफेक्ट टेंस पर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहचानते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे से। नियम इसका बहुत ही आसान, सबके साथ हेड लगाना है। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबके साथ, किसी के साथ हैज लगाते थे, किसी के साथ हैव, लेकिन यहां पर हमें सबके साथ हेड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इसको हम सेंटेंस से समझ लेते हैं। मैं कॉलेज जा चुका था। अब मैं कॉलेज जा चुका था, तो आई के साथ हेड लग गया। सबके साथ ही हेड लगाना है। आई हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म है गॉन। आई हैव गॉन टू कॉलेज। वह कॉलेज जा चुका था। ही हैड गॉन टू कॉलेज। क्या किया? सबके साथ हेड लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। बहुत ही आसान। और आगे देखते हैं। अब आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। और इसका नियम क्या है? इसका नियम है सबके साथ हेड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या किया था? हमने हैज बीन लगाया था और हैव बीन लगाया था। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर सबके साथ एक ही चीज लगनी है, वो है हेड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस से समझ लेते हैं। मैं कॉलेज जाता रहा था। आई हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, साथ में आईएनजी, आई हैड बीन गोइंग टू कॉलेज। वह कॉलेज जा रहा था। ही हैड बीन,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गोइंग टू कॉलेज। क्या किया, सबके साथ हैड बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई प्लस आईएनजी, और बन गया आपका सेंटेंस आई हैड बीन गोइंग टू कॉलेज या ही हैड बीन गोइंग टू कॉलेज। तो अब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां यदि आपको समझना है तो पीछे जाइए, फिर से वीडियो देखिए। आपने नोट्स बनाए तो अपने नोट्स को देखिए, नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना लीजिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यही नोट्स आपका आगे साथ देंगे। तो जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, हम उनके लिए अब प्रैक्टिस सेंटेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी में आपको लिखना है, इंग्लिश के लिए जगह छोड़नी है, और इंग्लिश के सेंटेंस आपको खुद बनाने हैं। तो लिखना शुरू करें। मैं यहां रहता रहा था, उसने मुझे डांटा, तुम मुझे पढ़ा रहे थे, तुम यहां रहते रहे थे, मैंने बस रोकी, मैं एक कप चाय ले चुका था, मैंने उसे डांटा, वह यहां आता रहा था, तुम परीक्षा दे चुके थे, हम परीक्षा दे रहे थे, उसने खाना खाया, उसने मेरी मदद की, तुम कॉलेज जा रहे थे, तुमने कूलर सुधारा, हमने इंग्लिश सीखी, वह यहां रहता रहा था, मैं भोजन ले चुका था, मैं बस को रोक चुका था, तुम ऑफिस बंद कर चुके थे, मैंने गीत सुना, तो इन सेंटेंसेस को आप बना लीजिए। बनाने के बाद आप आ जाइए चेक एंड करेक्ट पे, यानी हम यहां से अपने सेंटेंसेस को चेक करेंगे और साथ में यदि गलती है तो उसे साथ के साथ करेक्ट करते जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी सेंटेंस बना लिए हैं वो लोग आ जाएं चेक एंड करेक्ट पर। मैं यहां रहता रहा था, आई हैड बीन लिविंग हियर, उसने मुझे डांटा, ही स्कॉल्डेड मी, तुम मुझे पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग मी, तुम यहां रहते रहे थे, यू हैड बीन लिविंग हियर, मैंने बस रोकी, आई स्टॉप्ड द बस, मैं एक कप चाय ले चुका था, आई हैड टेकन अ कप ऑफ टी, तुम ऑफिस बंद कर चुके थे, यू हैड क्लोज्ड द ऑफिस, मैंने गीत सुना, आई लिसन टू ए सॉन्ग, मैंने उसे डांटा, आई स्कॉल्डेड हिम, वह यहां आता रहा था, ही हैड बीन कमिंग हियर, तुम परीक्षा दे चुके थे,
यू हैड गिवन द एग्जाम, हम परीक्षा दे रहे थे। वी वर गिविंग द एग्जाम, उसने खाना खाया। ही एट फूड, उसने मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी, तुम कॉलेज जा रहे थे। यू वर गोइंग टू कॉलेज, तुमने कूलर सुधारा। यू रिपेयर्ड द कूलर, हमने इंग्लिश सीखी। वी लर्नड इंग्लिश, वह यहां रहता रहा था। ही हैड बीन लिविंग हियर, मैं बस को रोक चुका था। आई हैड स्टॉप्ड द बस, मैं भोजन ले चुका था। आई हैड टेकन द फूड, तो आपने अपने सेंटेंसेस को अच्छे से चेक कर लिया होगा और गलती यदि होगी तो करेक्ट भी कर लिया होगा। यदि गलतियां ज्यादा हैं तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, सेंटेंसेस को फिर से बनाइए ताकि गलतियां कम से कम हो। और उसके बाद आइए हम बोलने की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। फिर अगेन मैं आपको जो हर बार बोलता हूं, नाउ लीव द हेजिटेशन, यानी अपनी झिझक को छोड़ दीजिए। जब तक अपनी झिझक को नहीं छोड़ेंगे तब तक इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। स्पीक इंग्लिश बोल्डली एंड लाउडली, यानी आपको बोल्डली बोलना है और लाउडली बोलना है, तेज आवाज में बोलना है। तो अब जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, हम शुरू करने जा रहे हैं। आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं यहां रहता रहा था। आई हैड बीन लिविंग हियर, उसने मुझे डांटा। ही स्कॉल्डेड मी, तुम मुझे पढ़ा रहे थे। यू वर टीचिंग मी, तुम यहां रहते रहे थे। यू हैड बीन लिविंग हियर, मैंने बस रोकी। आई स्टॉप द बस, मैं एक कप चाय ले चुका था। आई हैड टेकन अ कप ऑफ टी, तुम ऑफिस बंद कर चुके थे। यू हैड क्लोज्ड द ऑफिस, मैंने गीत सुना। आई लिसन टू अ सॉन्ग, मैंने उसे डांटा। आई स्कोल्डेड हिम, वह यहां आता रहा था। ही हैड बीन कमिंग हियर, तुम परीक्षा दे चुके थे। यू हैड गिवन द एग्जाम, हम परीक्षा दे रहे थे। वी वर गिविंग द एग्जाम, उसने खाना खाया। ही एट फूड, उसने मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी, तुम कॉलेज जा रहे थे। यू वर गोइंग टू कॉलेज, तुमने कूलर सुधारा। यू रिपेयर्ड द कूलर, हमने इंग्लिश सीखी। वी लर्नड इंग्लिश, वह यहां रहता रहा था। ही हैड बीन लिविंग हियर, मैं बस को रोक चुका था। आई हैड स्टॉप्ड द बस, मैं भोजन ले चुका था। आई हैड टेकन द फूड। तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने पहली बार में ही इसे कंप्लीट कर लिया। जिन लोगों ने अच्छे से बोला, बोल्डली बोला और अच्छी आवाज में बोला, उन्हें बधाई।
अब आप यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप लेसन 7 पर जा सकते हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा हुआ बेल आइकॉन दबा दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं लेसन 7 में। बहुत बहुत धन्यवाद।